ये साहब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? खुश तो बहुत होंगे आप। आज चैप्टर का अंत करने जा रहे हो, कुछ नहीं हो क्या? आधे तो क्या, में पता ही नहीं चैप्टर क्या चल रहा था, आप अंत की बात कर रहे हो। एम्प्लॉय कुछ ऐसा था ना। हाँ, हाँ था। है कुछ नहीं। आइडल टाइम, आइडल टाइम अच्छे से समझ में आया कि आइडल टाइम यूज के बार बार करूंगा। नॉर्मल है तो लेस कर दो, जिससे रेट बढ़ जाता है। एबनॉर्मल है तो लेस मत करो, क्योंकि वो कॉस्टिंग पी एंडल में जाना है, उसके बारे में मालिक खुद अपनी जेब से पैसे भरेगा। यहीं तक बातें हुई थी, आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। और मुझे पता है आप होंगे तो बड़े खुश कि 3-4 क्वेश्चन सारे रह गए। आप इलिस्ट्रेशन 3 पर आ चुके हैं। आओ करें शुरू इलिस्ट्रेशन नंबर 3। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई। हम ए और बी की अर्निंग निकालना चाहते हैं और एलोकेट करना चाहते हैं उस अर्निंग को जॉब एक्स वाई जेड। दो आदमी है ए और बी, हम 3 काम करते हैं एक्स वाई जेड। इन दोनों ने उस पर काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि ए का एक्स पर कितना जाएगा, वाई पर कितना जाएगा, जेड पर कितना जाएगा। बी का एक्स पर कितना जाएगा, वाई पर कितना जाएगा, जेड पर कितना जाएगा। ये सब आप डिस्ट्रीब्यूट करें। चलो आगे। बेसिक वेजेस, डीए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ओवर टाइम 10 आवर्स। सिर्फ ए ने किया ओवर टाइम, ये बात याद रखें, सिर्फ ए ने किया ओवर टाइम। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200 आवर्स नॉर्मल है। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस। जितने भी नॉर्मल वेजेस होती हैं उसका डबल ओवर टाइम दिया जाता है। एंड डीए अलाउंस, मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस डीए जोड़कर जो भी होता है उसका डबल दिया जाता है ओवर टाइम के लिए। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर द इक्वल रेट विद एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉय पैसा डालता है उतना ही एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है कॉन्ट्रीब्यूशन में। द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन द जॉब एक्स वाई जेड इन द फ्लोइंग पोर्शन। एक्स वाई और जेड, वर्कर ए 40% काम करता है, इस पे 30% काम करता है, 20%। वर्कर भी इस पे 50%, 20% और 30% काम करता है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई। ओवर टाइम पूरा का पूरा जॉब वाई पर है, तो जो वाई से ही उसके पैसे चार्ज किए जाएंगे। स्पेशल एक जॉब पर है तो स्पेशल उसी जॉब से पैसे चार्ज किए जाएंगे। ओके, आओ मेरे साथ। सबसे पहले तो वेजेस निकालनी है। एक ही कितनी है? लो, लो जी, इलेस नंबर 3 3 करो शुरू। बेसिक वेजेस आ गई आपके पास। हमेशा बेसिक पे का होता है। यहां तक बात में आ गई। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, पीएफ में कितना पैसा है? 8%, 800 रुपए, 1280 रुपए।
रुपए और 1200 रुपए, ई 2%। आप ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिख, मालिक का। 10,000 का 2% 16,000 का 2% 20 रुपए। ओवर टाइम ए ने किया है, बस वेजेस में तो यही है और तो कुछ है ही नहीं। टोटल जोड़ लो, ये तो नॉर्मल वेजेस 10, 5, 15 और एक 16,000 रुपए, इस 25,500, 25,600 रुपए। यहां तक समझ गया आपको। अब आगे चलें। इसके बाद मेरे साथ ओवर टाइम। ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो मैंने 10,000 प्लस 5,000, 15,000 रुपए टोटल वेजेस दी है। 200 आवर्स, नॉर्मल टाइम 200 आवर्स है। तो 10 आवर्स की वेजेस कितनी होगी? जो भी वेजेस आएगी उसका डबल ओवर टाइम के लिए दिया जाएगा। तो आगे बच्चों, ए ने कितने, तो 10 आवर्स की कितनी, मल्टीप्लाई बाय डबल कर दी, डबल देते हैं ओवर टाइम। वेजे में कहां आ गया यार, तो है नहीं, आवर्स लिखे हुए हैं, ओवर टाइम कहां लिखा हुआ है इसमें? गलत। इसमें ओवर टाइम की वेजेस इंक्लूड नहीं है। ये जो है प्लस इंक्लूड है। तो अब क्या पूछना चाहते हैं इसमें? एक 9048 लग रहा है क्या यहाँ पे? कहे 48 तब लगाओगे अपने आप ही धर जगह धर दोगे। किया, मैं उसकी डबल वेजेस दूंगा। फैक्ट्री लिखा है यहाँ पे, फैक्ट्री एक्ट का रूल है ये। 9 आवर से ऊपर हुए तो उसका डबल देंगे, हफ्ते 45 आवर से ऊपर हुए तो उसका डबल करेंगे, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा। यह बैठ गया, अगले ने कहा जी ये देना, बात खत्म होगी। 10 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट किसी को? वैसे तो मैं इसको एक ही वेजेस में जोड़ सकता था ओवर टाइम को, लेकिन उसने कहा है जो ओवर टाइम है वो स्पेशली जॉब वाई पर हुआ है, जॉब वाई पर हुआ है। ओके, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ जॉब, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड जॉब कितने पैसे होंगे? वर्कर ए के कितने पैसे चार्ज होंगे? वर्कर बी के कितने पैसे चार्ज होंगे? ओवर टाइम के कितने पैसे चार्ज होंगे? टोटल क्या होगा? मैं थोड़ा इसको इधर से कर लूं, बनाऊंगा ऐसे ही, वो थोड़ा में स्पेस कम पड़ गया इधर से। कॉस्ट ऑफ जॉब, एक्स वाई और जेड। जो वर्कर ए, वर्कर बी, ओवर टाइम। यहां पर ओवर टाइम स्पेशल जॉब के लिए हुआ है, ये बात याद रखना। टोटल कौन सी जॉब पर पैसे चार्ज किए जाएंगे? वर्कर ए को आपने 16,000 रुपए दिए, 40 30% काम करते हैं, 40, 30, 70 और 30, 100। चलो 16 का 40%, 16,000 का 30%, 4800। 16,000 रुपए इस तरह से वर्कर ए के किस किस जॉब काम किया उस पर चार्ज लिए जाएंगे। 50, 20, 30, 50, 20, 30,
25,600, 50%, जल्दी बताओ 50% कितना? 12,800, 30%, 5, 20%, 7, गलत, पहले 0, कितना आएगा? तो अब कितना आएगा ये? पर टाइम कौन सी जॉब पर किया गया है? जॉब वाई पर कितने रुपए है? 1500। टोटल बताओ कितना आ गया? कितना आ गया? 19,200, 11,420, 12,480। टोटल टोटल क्या आ गया? कितना? 43,400 टोटल मेरी जॉब की। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इलस 4, आसान था क्वेश्चन, तो मुश्किल नहीं था ना। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। हमने जॉब कार्ड को देखा और हमें पता चला पेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विप have been put in a detailed। इक्विपमेंट ठीक करते हैं, उसके लिए हमने वर्क को, जिसकी डिटेल आपको नीचे दी गई है कि कैसे लगे 154। हमने 3 वर्कर रखे हैं, वर्कर ए, वर्कर बी, सी। ए को 200 रुपए देते हैं 8 आवर्स के, तो इसका आर का रेट आप निकाल पाएंगे। इसको 100 रुपए देते हैं और इसको 300 रुपए देते हैं। टोटल इसने 49 आवर्स लगाए हैं, इसने 48 आवर्स लगाए, 57 आवर्स लगाए हैं। कितने हो गए एक्स्ट्रा? टोटल आवर्स कितने हो गई? 154। डिटेल है ना। मंडे को इसने इतना काम किया, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना और सैटरडे को इतना। कोई डाउट किसी को? इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉइज कंसिलेशन, the worker are to be paid DA on the basis of cost of living index figure relating to each month, which work out 968 for the relevant month। जिसमें हम वर्कर्स को अवार्ड देना चाहते हैं, जो महंगाई बढ़ रही थी, हमने महंगाई बढ़ने का इंडेक्स देखा, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि 968 रुपए इस महीने डीए देना है। जानबूझ के लाइन को इतना लंबा लिखा गया। ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉइज कंसिलेशन, द वर्कर्स आर टू बी पेड डीए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर रिलेटिंग टू ईच मंथ, विच वर्क आउट 960 फॉर द रेलिवेंट मंथ। वो कैसे कैलकुलेट किया वो उन्होंने को पता हो। कुछ लिविंग इंडेक्सेस होते हैं, उस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। इंडेक्स के बारे में तो आपको टेक्स्ट में बताया जाएगा आगे, ज्यादा तो वहां भी नहीं बताया जाएगा। द डीए इज पेबल टू ऑल वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेजेस रेट इफ दे आर प्रेजेंट और ऑन लीव विद वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। ये नहीं देखना कोई आदमी रोज आ रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, किसी की मजदूरी कुछ बन रही है, आप ना सबको 968 डीए दे देना है। इस पूरी लाइन में तो कुछ लिखा ही नहीं, ये लिखा हुआ है 968 रुपए डीए। बोलो बच्चों। संडे इज ए वीकली हॉलीडे, संडे को छुट्टी है। एंड ईच वर्कर हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज। 8 घंटे रोज काम करना है। एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस ऑफ सैटरडे 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क। भाई रोज 8 घंटे काम करना है, सैटरडे को 4 घंटे काम करना है, पर वेजेस हम 8 घंटे की देंगे। सैटरडे को आप हाफ टाइम में चले जाना, पर पूरे 8 घंटे की मिलेगी आपको। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस रेट। जो भी ऑर्डिनरी वेजेस रेट है
दिया जाएगा इफ ए वर्कर वर्क फॉर मोर देन 9 इन ए डे और 48 आवर्स इन ए, अगर हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम कर जाओ या फिर डेली 9 आवर्स से ज्यादा काम कर जाओ तो डबल रेट से वेजेस दी जाएगी टाइम की। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट 176 इन द रेलिवेंट मंथ। हॉलीडे को छोड़ दूं तो 176 आवर्स काम हो रहा है। द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई प्रीमियम आर एब्जॉर्ब्ड इन ओवरहेड। आप समझना जो ईएसआई और पीएफ है वो हम लोगों ने वेजेस में नहीं जोड़ने, वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड बनाए हुए हैं। जब अगले ने कहा हुआ है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। आप मेरी बात समझे, जैसे पीएफ है, ईएसआई है, नॉर्मली ये वेजेस में जुड़ते हैं। कोई आदमी कहते मैं वेजेस में नहीं डाल रहा, मैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल रहा हूं, बस ठीक है, आप नहीं डाल रहे फिर वेजेस में मैं क्या कर सकता हूं इसमें। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। आप बताओ हर वर्कर को कितनी वेजेस दी जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितने आवर्स बनते थे? 154 ही बनते हैं क्या? पक्का ना? नीचे कह रहे हैं टोटल 1676 आवर्स काम हुआ है। देख लेते क्या है। मुझे हर एक की वेजेस निकालनी है, बस काम तो इतना सा है, मुझे हर एक की वेजेस निकालनी है। डीए तो हर एक को मिलना ही है। मैं पहले वर्कर ए की निकालूंगा, फिर बी की, फिर सी की। आ जाओ वर्कर ए, इलस नंबर 4। बस बच्चों खत्म होने वाला है कुछ नहीं है। 2 इलस बचे हुए थे, 2-3 इलस। आपको पता है लास्ट क्लास के इलस होते ही ऐसे हैं। पहले वर्कर ए, वर्कर ए कितने वर्कर हैं? और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितने आवर काम किए है? 10.5 आवर्स वर्क, या आवर्स लिख दो, टोटल आवर्स लिख लो इसको। टोटल आवर्स वर्क करेंगे 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5। सैटरडे को किया ही नहीं और संडे को किया ही नहीं। टोटल आप ऐसे मत समझो, इसको करने का एक तरीका हो सकता है, आप मेरी बात समझे। 9 आवर की तो नॉर्मल वेजेस मिलनी है ना, 9 आवर की नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल 9, यहां तो 8 हो गए ना नॉर्मल आवर्स। कोई दिक्कत है? अब जो एक्स्ट्रा आवर्स है ओवर टाइम वाले, उनके डबल रेट से मिलनी है। ये एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओवर टाइम वाली कितने आवर्स है? 1.5 है ही नहीं, 1.5, 0.5, 1.5, आगे तो है ही। कोई डाउट यहां तक बच्चों? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको नॉर्मल बनाना है तो डबल मिलनी है। अगर मैं ओवर टाइम में डबल आवर्स कर दूं तो नॉर्मल आवर्स हो जाएंगे वो। भाई एक बताओ, 9 की तो सिंगल वेजेस मिलनी थी, 1.5 की डबल वेजेस मिलनी थी, मैंने 1.5 को 3 कर दिया, तो अब तो उसकी भी सिंगल वेजेस हो गई, सारे सिंगल वेजेस वाले हो गए। 3, 3, 1, 3, अब टोटल आवर्स हो जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूं ये निकालने में आसानी होगी, कैलकुलेशन में। आप चाहो तो जैसे मैंने करवाया था वैसे भी कर सकते हैं, करने में कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 9 और 3 12, 8, 12, 9, 12, कितने आवर्स हो गए टोटल? टोटल कितना? 54। अब मैं वेजेस देख लेता, जोन सी ज्यादा होगी वो वेजेस इसको पे करूंगा। वेजेस 54 आवर्स की कितने रुपए पर आ रहा है इसकी? 200 डिवाइड बाय 8, 54 इंटू 25, 13। एक तो ये
या फिर हफ्ते में 48 आवर से ज्यादा जितने होंगे उसकी डबल देनी है ना मैंने। आप देखो 54 आवर्स टोटल है, -48 कितने हो गए? 54 - 48 कहां गया? 54 - 48 6 आए क्यों? ओवर टाइम के मैंने टोटल वेजेस निकाल दी ना। आप ऐसे कर लो, लो भाई सब लो, ऐसे करो, रुको एक मिनट, आप ऐसे ना करो, मुझे पता है अब आप क्या दुखी करोगे। आप एक काम करना, ये नॉर्मल जोड़ना, टोटल कितने आर से ये वाले, ये 49 है। ये तो नॉर्मल वेजेस आ गई ना जोड़कर। उसने कहा था 48 आर के तो सिंगल रेट, 48 आर से ऊपर जितने आर्स होंगे, कितने आर्स है? 1, ऐसे करो, उसका डबल रेट। बोलो यार, अब मैं पहले कैसे करता हूं उसकी बात नहीं कर रहा। उसका डबल रेट कितनी आ गई? 48 आवर्स का सिंगल रेट, 48 आवर से ऊपर है 1 आवर, उसका डबल रेट। डबल रेट मतलब 48 इंटू 25। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? पक्का ना? मैंने बस कैलकुलेशन उसमें लिख दी, कहते हो मैं आराम से खोल के लिख कैलकुलेशन को। 1200 जो भी यार, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो पे किया जाएगा। आप आराम से समझो, मैंने कुछ कराया नहीं है। मैंने कहा वेजेस 54 आवर्स की इतने रुपए आ गई, और 48 आवर्स की वेजेस, और टोटल कितने आवर एक्स्ट्रा हुए उसकी डबल वेजेस। कितना आ गया? विच एवर इज हायर, हायर क्या आ गया? 1350। तो वेजेस 1350 प्लस डीए, कितने रुपए था डीए? डीए कितना? 968। 23 टोटल वेजेस। यार इसने मिस कहा, गलती कर दी। वेजेस रेट 25 रुपए आया था। डीए का रेट क्या है हमारा? डीए कितना? 968 रुपए था ना। 968 रुपए डीए था। कितने आवर्स काम किया था इसने टोटल? 968 डिवाइड बाय करना चाहिए इसको। एक सेकंड यार, कहाँ गलती होगी? कैलकुलेटर 968 को 5.5 से डिवाइड करो एक बार। 968 को 5.5 से कितना? नॉर्मल 176 आवर्स थे क्या? टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट रेलिवेंट मंथ 176 आवर्स की वेजेस थी। 176 आवर्स के थे वो। गलत कर गए हम। एक सेकंड रुक जाओ यार, गलत कर गए हम कुछ, सॉरी। 1-2 मिनट रुक जाओ अभी आप, रुक जाओ अभी 2 मिनट। हम इस क्वेश्चन को पूरे को दोबारा करेंगे अभी, रुक के। रुक जाओ, छोड़ो, बंद करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बंद करो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी ये नहीं कर रहे। बोलो एक बार राधे राधे, राधे राधे। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को तो करेंगे बाद में, आप इससे अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 5, जरा ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना। इन ए फैक्ट्री बेसिक वेजेस रेट पे पर आर, एक फैक्ट्री में आर का रेट 100 रुपए है, एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलो। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड संडे एंड हॉलीडे। ध्यान से, एक फैक्ट्री के अंदर -5, एक फैक्ट्री के अंदर आर का रेट कितने रुपए है? 100। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद काम करें
तो 175% ऑफ बेसिक वेजेस रेट है। मतलब वैसे अगर हम आफ्टर वर्किंग आवर्स काम करते हैं, ओवर टाइम का रेट कितने रुपए है? 175। मतलब परसेंट का मतलब यही ना, 100 रुपए बेसिक है तो 175 रुपए हो गया उसका। बात करता हूं, संडे एंड हॉलीडे को अगर करूं तो 225%। अगर मैं संडे को ओवर टाइम करूं तो 225 रुपए पर आवर मिलते हैं। मतलब ऐसा, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं सुबह जल्दी आ जाता हूं 1 घंटा पहले, बाद में 1 घंटा जाता हूं, तो ये हो गया मैंने जिस दिन नॉर्मल टाइम था उसके आगे या पहले आकर ओवर टाइम किया। संडे को मेरी छुट्टी थी, मैं संडे को आ गया, अगर मैं संडे को आता तो 225 रुपए पर आवर मिलते हैं। अगर मैं अपने नॉर्मल टाइम के अलावा टाइम काम करता हूं तो 75 रुपए मिलते हैं। और अब वैसे मैं नॉर्मल करता हूं तो 100 रुपए मिलते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फ्लोइंग आवर्स वर वर्कड। पिछले साल हमने ये काम किया, टोटल 1,25,000 आवर्स काम किया। 1,00,000 आवर्स नॉर्मल, 20,000 आवर्स आफ्टर वाले, और ओवर टाइम संडे को 5,000। मतलब 1,00,000 आवर्स तो मैंने ये काम किया जिसके मुझे पैसे मिलने थे, और ये वाला 20,000 आवर्स ये काम किया, और ये वाला 5,000 आवर्स ये काम किया। कोई डाउट किसी को? पक्का ना? आगे चलो। द फ्लोइंग आवर्स हैव वर्क ऑन जॉब। एक जॉब थी मेरे पास जेड, ऐसे मैंने जो ये काम किया होगा कहीं तो किया ही होगा ना, उनमें से मुझे एक जॉब का बता रहे हैं कि मैंने एक जॉब पर ये काम किया। नॉर्मल 1,000 आवर्स, वो 100 आवर वो वाले और 25 आवर्स वो वाले। समझ में आ गया ना? बिफोर वाले 100, बिफोर एंड आफ्टर वाले, और एक्स्ट्रा वाले संडे वाले 25। टोटल 1,125 आवर्स मैंने एक जॉब पर काम किया। काम तो और भी जॉब्स पर किया होगा, एक जॉब की बता रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। जॉब जेड पर कितनी कॉस्ट चार्ज होगी, एंड ओवरहेड इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टेंस। अगर हम ओवरहेड को ये मानते हैं, क्या मानते हैं? वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली। ओवर टाइम हमेशा होता है थ्रू आउट द ईयर, हर बार, एज ए पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। हमारी फैक्ट्री में ये नॉर्मल है, वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है और हमें ओवर टाइम करवाना ही पड़ता है। अगर ऐसा करना पड़ता है तो मेरे वेज का रेट बढ़ जाएगा, ये वेजेस का ही पार्ट है। चलो मैं पहले केस में करता हूं। अगर हम ऐसा करते हैं कि शॉर्टेज नॉर्मल है, क्या लिखिए? शॉर्टेज ऑफ लेबर इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बात समझ में आ गई है? और ये रेगुलरली है, रेगुलरली। तब मैं करूंगा, तब कैसे करना पड़ेगा मुझे? मैं वेजेस रेट निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ध्यान से। नॉर्मल 100 किया, उसके 1,00,000 आवर्स काम किया 100 रुपए के हिसाब से, नॉर्मल। 1,000 आर काम किया, 1,000 लाख आर काम किया, 1,000 आवर्स काम किया जेड के लिए। मैं टोटल वेजेस बात कर रहा हूं उसकी। यार 1,00,000 आवर्स काम किया 100 रुपए के पर आर के हिसाब से, कितना हो गया? 100 लाख। अब आफ्टर एंड बिफोर ओवर टाइम उसकी नॉर्मल वेजेस क्या होंगी और प्रीमियम क्या होगा? कितने आवर्स काम किया मैंने? 20,000। 20,000 में 100 रुपए तो नॉर्मल ही है, और 20,000 इंटू 75, हाँ या ना? 175 करते हैं ना, तो 100 नॉर्मल, 75 ओवर टाइम का प्रीमियम। टोटल कितना आ गया? 2 लाख, 20 लाख।
और 75 से मल्टीप्लाई करके टोटल 35 लाख रुपए की वेजेस तब दी। कोई डाउट है किसी को? और संडे को अगर करते हैं तो संडे ओवर टाइम, मैं संडे का ओवर टाइम करता हूं तो नॉर्मल क्या होगा? संडे का ओवर टाइम नॉर्मल 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपए तो नॉर्मल ही हो गए उसके, और ओवर टाइम का प्रीमियम 5000 इंटू 125 कितना हो गया? 6,25,000, टोटल 11,25,000। हमने टोटल मजदूरी ये दी है, टोटल मजदूरी ये दी है, कितनी आ गई? वन करोड़ 46,25,000 टोटल वेजेस हो गई। कोई डाउट? अब आर रेट क्या पड़ा मुझे? इफेक्टिव आर रेट, इफेक्टिव आर रेट 1,46,25,000 और टोटल मैंने कितने आर्स का? 1,25,000 आर्स। मुझे आर का रेट पता चल गया। नॉर्मल था, मैं जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं सब नॉर्मल वेजेस का पार्ट है, मेरे आर के रेट इफेक्टेड हो जाएंगे इससे। कितना? 117। अब मेरे पास प्रोडक्ट जेड आया, मतलब जॉब जेड आई, आके मुझे कहती है मैं नॉर्मल इतना काम करवाऊंगी, एक्स्ट्रा इतना काम करवाऊंगी, संडे को इतना काम करवाऊंगी, टोटल 1125 आवर्स काम कराऊंगी, मेरी कॉस्ट बता दो कि लेबर क्या लगेगी। लगने मटेरियल और खर्चे भी हैं, अभी सिर्फ लेबर की बात चल रही है। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ जॉब जेड। मैंने कहा अब तो हम ऐसा कुछ करते ही नहीं, हाँ या ना? हमारे तो एक नॉर्मल रेट निकल आया, कितने? 1125 इंटू 117 रुपए। आपसे वेजेस के इतने पैसे चार्ज किए जाएंगे, वेजेस के इतने पैसे चार्ज किए जाएंगे, कितना आ गया? 1,00,000 खत्म हो गया काम। अगर रेगुलर होता है और ये नॉर्मल फीचर है इंडस्ट्री का तो हम वेजेस के रेट को बढ़ा देते हैं। एक बात हो गई। इरेगुलर हमेशा नहीं होता। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इरेगुलर है ये, हमेशा ऐसा नहीं होता, बस इसी बार ऐसा हुआ है तो हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड मान के चलेंगे। ओवर टाइम का जो भी प्रीमियम है हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड मानकर चलेंगे। कैसे? ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे मानेंगे? अगर ऐसे लिखा होता ओवर टाइम इज नॉट रेगुलर, पहले तो रेगुलर था ना, चलो कोई डाउट बच्चों यहां तक? तब मैं वेजेस कैसे करता? मैं पहले नॉर्मल वेजेस बताओ क्या है नॉर्मल। 1,00,000 इंटू 100 कितना आ गया? 100 करोड़, 100 लाख, 100 लाख आ गया ना। इसके बाद आफ्टर एंड बिफोर नॉर्मल कितनी है? 25,000 आवर्स थे ना कि 20,000? 20,000 इंटू 100 20 लाख। ओवर टाइम के जो पैसे हैं वो अलग से रख लेता, वो वेजेस का पार्ट नहीं बनते। ओवर टाइम प्रीमियम आफ्टर एंड बिफोर वाला, आफ्टर एंड बिफोर 20,000 इंटू कितने रुपए है? 75, कितना आ गया? 15। अब संडे को जो नॉर्मल पैसे हैं वो अलग और ओवर टाइम के अलग। नॉर्मल कितने हैं? 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए, और ओवर टाइम के
5,000 इंटू 125, 6,25,000 टोटल। ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है? ओवरहेड 21,25,000 और इधर 125 लाख। अब इफेक्टिव आर रेट, इफेक्टिव आर रेट 125 लाख, कितने आर्स है? 1,25,000 आर्स, वही 100 रुपए आया। मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन करके दिखाई, अदरवाइज मैं बोल देता 100 रुपए। आप मुझे बाद में दुखी करते ये क्या हो रहा है। और ओवर टाइम को फैक्ट्री ओवरहेड मान लेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल लेंगे। रिकवरी रेट कैसे निकालते? रिकवरी रेट फैक्ट्री ओवरहेड का, जितने भी ओवरहेड है उसको आर से डिवाइड कर दो। हाँ या ना? कितने आते थे? 21,25,000 डिवाइड बाय कितने आवर्स ओवर टाइम हुआ है? कितने आवर्स हुआ है? आप चाहें तो ये दो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, दो ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। दो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे, मैं बताता हूं आपको। आर्स, ये आर्स कितने हैं? 20,000। और ये वाले आर्स कितने हैं? रिकवरी रेट, ये वाला रिकवरी रेट कितना है? 75। ये वाला रिकवरी रेट 125। ये दो रिकवरी रेट निकाल सकते हैं आप। बोलो यार। मतलब अब हमारे पास कोई भी जॉब काम करवाने के लिए आएगी, हमसे पूछेंगे नॉर्मल कितने आवर्स काम करवाना है, आफ्टर और बिफोर वाला कितने आवर्स करवाना है। वो कहेगा आफ्टर और बिफोर वालों में क्या करोगे? मैं कहा थोड़े फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। वो कह रहे नहीं मेरे तो संडे वाले काम कर देना। मैंने कहा उसका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट अलग है। आप बताओ कौन सा काम करवाना है आपने। बात समझ में आ रही? अगर रेगुलर ना हो तो ओवर टाइम प्रीमियम को अलग लिया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है। अगर रेगुलर हो रहा हो तो क्या करते हैं हम लोग? वेजेस के रेट को ही बढ़ा देते हैं। बात ही खत्म हो गई। अब जो भी कोई आदमी जॉब का पूछेगा टोटल इतने पैसे ले लेंगे उससे। समझ में आई है? अब कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ जॉब, कॉस्ट ऑफ जॉब जेड, कॉस्ट जेड की जॉब। इससे पूछो नॉर्मल कितने आवर्स काम करवाने आपने? नॉर्मल नॉर्मल 1125 है वैसे यार। इसका तो ओवरहेड लगेगा, इसका भी ओवरहेड लगेगा, वैसे तो 1125 है। तो 1125 नॉर्मल का रेट है हमारा 100 रुपए, यही है ना? बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड के पैसे आपसे लिए जाएंगे। गलत। हमने, ये आप मेरी बात समझो, ये प्रीमियम वाले पैसों में सिर्फ 75 रुपए इंक्लूड है एक्स्ट्रा वाले। 100 रुपए तो आपने नॉर्मल में ही डाले हुए हैं, ये देखो ऊपर। ये 100 रुपए तो आपने नॉर्मल में ही डाले हुए हैं, ये देखो। नॉर्मल, ओवर टाइम, ओवर टाइम। ओवर टाइम के प्रीमियम सिर्फ अलग रखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड वो कह रहे हैं 100 रुपए, तो 100 आवर्स तो हमारे वो लगेंगे जो आफ्टर और बिफोर होंगे। मैंने कहा आफ्टर और बिफोर वाले के आपको पैसे देने पड़ेंगे 100 आवर्स के 75 रुपीज के हिसाब से 7500 रुपए। और संडे वाले जो आप टाइम लगवाओगे उसमें हमारा 125 रुपए पर आवर फैक्ट्री का खर्चा और भी आता है। और कितने आवर्स लगवा रहे हो? 25। कितना आ गया? 25 इंटू 125 कितना आ गया? हाँ जी बच्चों, कितना? 3125। टोटल बता दो कितना आ गया? 23,125।
ये पैसे चार्ज किए जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड माना हुआ है आपने, इसमें जाए। अगला, whenever overtime is work at the request of the customer to expedite the job। एक जॉब वाला आया, हमने जो ये ओवरटाइम काम करवाया हुआ है ना, अपनी मर्जी का नहीं कर रखा। हमारे पास तो जॉब वाला आदमी आता है, कहता भाई साहब हमारा काम कर दो, एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के कर दो, सारे पैसे वही देगा, ना तो वो वेजिस का पार्ट बनेंगे ना वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। वो तो ओवरटाइम के पैसे वो आदमी खुद भरेगा जिस जॉब से आए हैं, जैसा इसमें किया हुआ है देखिए। जो भी ओवरटाइम के पैसे जो जॉब काम करवाएगी वो जॉब भरेगी। आ जाओ, when overtime when overtime on the basis of customer request। फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम जैसे जॉब कोस्ट, हम तो हमें पता ही है, नॉर्मल काम करवाओगे 100 रुपए पर आवर, आप ओवर एंड आफ्टर वाले में करवाओगे तो 175 रुपए लगेंगे, संडे को करवाओगे तो 225 रुपए लगेंगे। आप बता दो कब कब काम करवाना है, बात खत्म होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने इनसे पूछा भाई साहब कब कब काम करवाना है आपने, ये कह रहे नॉर्मल तो हम करवाएंगे 1000 आवर्स। मैंने कहा जी ये लो 1 लाख रुपए दे दो इसके। तो कह रहे संडे वाले उसके आफ्टर और बिफोर में करवाएंगे हम। कितने आर थे? 200 100। मैंने कहा जी इसके 175 रुपए लगते हैं। कहता जी अगर हम संडे को करवाएंगे तो उसके भी वो लगोगे। मैंने कहा हाँ, संडे को आप कितने आवर्स करवा रहे हो? मैं कहा जी ये 225 रुपए रेट है हमारा। ये तो लेबर के रेट ही हो गए अलग अलग, जो आदमी काम करवाएगा जिस दिन उस दिन का चार्ज कर लेंगे उससे। कितना आ गया? 5625 टोटल वेजेस। क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई? फर्क आ गया यार, फैक्ट्री ओवरहेड में अलग अलग हो सकती है बहुत चीजें। तो क्वेश्चन सेम था, इस वजह से फर्क दिख नहीं रहा, फर्क बहुत कुछ आ गया। आपको पहले मेरी बात समझ में आ गई? पहला काम, अगर हमेशा ही रेगुलर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं ओवर टाइम प्रीमियम का, मैं वैसे बताता हूं आप ओवर टाइम प्रीमियम करते क्या है। अगर रेगुलर ही ऐसा होता है तो आप वेजेस जो निकालते हैं उसमें बेसिक प्लस ओवर टाइम दोनों जोड़ लेते हैं और इफेक्टिव आवर रेट निकाल देते हैं जो बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर जब भी कभी कस्टमर आता है उससे कुछ नहीं पूछते कि आपने कब आवर्स करवाना है, ओवर टाइम वाले टाइम में करवाना है या नॉर्मल में करवाना है, उससे कुछ नहीं पूछते। उससे पूछते टोटल आवर्स कितने काम होना है और इफेक्टिव आवर रेट से मल्टीप्लाई करते हो, बात खत्म। ये होता है रेगुलर। अब बात आ गई इरेगुलर। इस केस में आप क्या करते हैं, नॉर्मल वेजेस को अलग करते हैं बेसिक को, चाहे वो बेसिक नॉर्मल की हो चाहे वो ओवर टाइम की हो, बेसिक अलग करते हैं। और जो ओवर टाइम का प्रीमियम है उसको अलग करते हैं। ओवर टाइम के प्रीमियम को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। इसका अपना रिकवरी रेट निकालते हो आप, इसका अपना रेट निकालते हो आप। अब कस्टमर आता है तो आप उससे पूछते हो, आप नॉर्मल बेसिस नॉर्मल वेजेस कितनी चार्ज करवाते हो? क्या आप फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे चार्ज करवाओगे? अगर वो उन आवर्स में काम करवाता होगा तो फैक्ट्री का ओवरहेड आ जाएंगे, अगर उन आवर्स में काम नहीं करवाएगा तो नहीं आएंगे ओवर टाइम वाले टाइम में। ठीक है, तो फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लेते हैं। और अगर किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट पर आता है तो हम
नॉर्मल की निकाल के रेट और ओवर टाइम का रेट अलग। कस्टमर आता है, मैंने कहा आप नॉर्मल आवर्स में काम करवाओगे तो ये कॉस्ट आएगी, ओवर टाइम में काम करवाओगे तो ये कॉस्ट आएगी, आपकी टोटल कॉस्ट ये पड़ेगी, आप बता दो कब करवाना। फैक्ट्री ओवरहेड वाला कुछ नहीं, हम पहले बेसिक वेजेस अलग कर लेते हैं, नॉर्मल जो 100 रुपए है, जो ओवर टाइम के पैसे है उसको अलग करते हैं, ओवर टाइम के आवर से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकाल लेते हैं। अब कस्टमर आता है, उससे नॉर्मल वेजेस तो लेते हैं, ओवर टाइम का जो अगर वो काम करवाए तो हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला उस रेट से चार्ज कर लेते हैं। बात क्लियर हुई? बोलो यार, पक्का? ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लिखना है, बाद में रोक के लिख लेना, मुझे लगता नहीं अभी लिखना चाहिए। इरेगुलर में, हाँ मुझे पता है, आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम हो रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ये लोग दोनों सेम हो रहे हैं। एक कस्टमर आया, वो अपना पूरा काम नॉर्मल आवर्स में करवा जाता है, अगर वो अपना पूरा काम नॉर्मल आवर्स में करवा जाएगा, यहां नॉर्मल लगा, ओवर टाइम नहीं लगा, यहां भी ऐसा ही होगा। बच्चे मैंने ये ना क्वेश्चन सेम है, इस वजह से डिफरेंस बता नहीं रहा, लेकिन डिफरेंस आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अभी आप ये समझ के चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड में एक बार ओवरहेड चैप्टर कर ले तब ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। ओके, बोलो यार। क्वेश्चन 11 बचा हुआ था मेरा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ये था, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। ए फैक्ट्री हैविंग द लिस्ट, लिस्ट क्या ये, लेटेस्ट, ये क्या है, मशीन्स, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी वाली एडवांस मशीन लेके आ रही है, लेटेस्ट मशीन है कोई, वांट्स टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव स्कीम, कंपनी की इंसेंटिव स्कीम लगाना चाहती है, फॉर इट्स कीपिंग इन द व्यू द, वो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहती है। द एंटायर गेन ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर, पहले तो जितने भी इंप्रूव मशीन लगा रहे हैं उसका सारा प्रॉफिट कस्टमर को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप हाल से और रोवन में से कोई भी लगा लो, जितना भी गेन होता है सारा का सारा ट्रांसफर नहीं होता। 10 घंटे में से अगर अगले ने 6 घंटे काम किया, 4 घंटे बचा दिए, हाल से 2 घंटे के पैसे देगा और अपने हिसाब से पैसे देगा, पूरा ट्रांसफर होगा नहीं। मैं रेकमेंड करूंगा हाल से या रोवन कोई भी लगा लो आप, दोनों ही पूरा का पूरा गेन ट्रांसफर नहीं करते इंप्लॉय को। इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर, स्पीड बढ़ने के चक्कर में क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जैसे स्कीम दे दोगे, स्कीम देते ही वो फटाफट काम करने लग जाए, क्वालिटी डाउन कर दे, ऐसा ना हो। रोवन दे दो, फिर हाल से रहने दो। कारण 50% स्पीड के बाद हाल से रोवन बोनस को कम करना शुरू कर देगा। 50% स्पीड पे पहुंचने के बाद रोवन बोनस को कम करना शुरू कर देगा, आदमी आराम से काम करेगा। फिर अगर हाल से दे के रखा तो हाल से तो 50% ही देगा, आदमी और बचत करो टाइम की, और क्वालिटी डाउन कर देगा। अगर आप क्वालिटी को डाउन नहीं करवाना चाहते तो फिर रोवन की तरफ जाओ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहला ये कह रहा था कि मैं एंटायर गेन नहीं देना चाहता, सारा गेन उनको ट्रांसफर नहीं करना चाहता, एंटायर गेन नहीं देना चाहता। मैंने कहा हाल से या रोवन दोनों में से कोई भी ले ले, दोनों एंटायर गेन नहीं देती। फिर कहते कि मैं स्पीड बढ़ने के नाम पर क्वालिटी डाउन नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्वालिटी डाउन नहीं करना चाहते तो आप देखो, अगर मान लो आपने 4 घंटे दिए थे और 2 घंटे में काम हो गया, दोनों 50% दे रहे हैं, अभी दोनों ने 50% टाइम बचाया है। मान लो किसी ने 1 घंटे में काम कर दिया,
रोहन क्या करेगा, इसका बोनस काट लेगा, इसको इतनी भी स्पीड नहीं होने देगा कि ये क्वालिटी डाउन करे। रोहन, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश्ड आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक। ये भी अच्छी बात है। कह रहा है हमारा डिपार्टमेंट है ना, वो भी नया नया बना है क्योंकि मशीन नहीं आई है, तो जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब जाते हैं ना, मिस्टेक हो जाए। रोहन ठीक है, फिर हाल से भी ठीक है। कारण जब होंगे वो पैसे ही नहीं देंगे, लेबर खाली खड़ी होगी तो पैसे थोड़ी ना देंगे। द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश्ड आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक, वो गलतियां कर सकता है। हाल से रोहन दे दो। कारण वो गलतियां करेगा, हम स्टैंडर्ड को अपने आप ठीक कर लेंगे। हम लेबर को खड़ा रखेंगे कि भाई साहब अभी काम नहीं है, क्योंकि हम तो आर बेसिस पर पैसे देते हैं ना। आपको समझ में आ रही है? हमारी गलती होगी, हमारी लेबर काम नहीं को लेबर कोई भाग भी सकती है लेबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नए हैं तो ऐसा तो होगा ही हमारे साथ। यही तीनों काम मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूं आपको। यू आर रिक्वायर्ड सुटेबल इंसेंटिव स्कीम बताएं। पहले रोवन शेयरिंग इज सुटेबल, रोवन सुटेबल है। कैसे? पहला फीचर, another feature of this scheme is that worker cannot increase his earning or bonus merely increase his work speed। वो अपनी स्पीड बढ़ाकर बोनस नहीं पा सकता। Scheme is maximum when the time taken by on a job is half of the time allowed। मैक्सिमम बोनस, अच्छा बोनस उसको हाफ टाइम पर ही मिलता है, इससे ज्यादा टाइम पर मिलता नहीं, मतलब क्वालिटी। इसने ये एग्जांपल भी लेके बताया यहां पर कि जी क्वालिटी डाउन नहीं होगी, टाइम अलाउड इतना, टाइम टेकन इतना, सेव इतना है। ठीक है, छोड़ो इस बात को। दूसरा, ये तो इसी का बताया, कहता है अगर वो 4 घंटे वाला 1 घंटे में काम कर, 4 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर दे, आर का रेट यहां पर कुछ और आएगा, यहां पर कुछ और आएगा। जो आदमी इतनी स्पीड बना रहा है उसका आर का रेट डाउन जाएगा। हाँ या ना? बोलो, ऐसा ही होगा ना? इसलिए क्वालिटी ठीक रहेगी, आदमी काम सही करेगा। आगे if the rate setting department is the set the time allowed as 10 hours instead of 4 hours। हमारा नया नया डिपार्टमेंट है, वो आवर्स गलत सेट कर दे, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स 10 की जगह पर 4 सेट कर दे, या तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं स्कीम से। बोनस इज सेविंग 7 आवर्स, 10 10 रुपए 50 पैसे इक्वल टू द वेजेस ऑफ 2 आवर्स। मतलब हम कम वेजेस देंगे उसको, बोनस सेट हो जाएगा। और सेकंड वाला भी टाइम था, आप पढ़ लेना इसको यार, मतलब थ्योरेटिकल है सारा का सारा, यूं का यूं पढ़ लेना, जो मैंने बोला यही बातें हैं इसमें सारी, पढ़ लेना अपने आप इसको। हाँ हाँ यार, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट गलत है, सेटिंग में ज्यादा टाइम लगाता है। वो ये कह रहा है कि हमारे टाइम में होता यूं है, मान लो मुझे स्टैंडर्ड आवर्स 4 सेट करने थे, सही में मुझे पता नहीं चल पाया, गलती से मैं 10 कर बैठा। पहली बात तो ऐसी गलती एक ही बार होगी, और न्यूली सिस्टम में तो गलती चलेगी, अगली बार ठीक हो जाएगी। दूसरी बार इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ही बोनस देता हूं, मैं हाल से की तरह 50% बोनस नहीं देता, एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बोनस देता हूं। आपने 4 की बजाय 10 कर दिए,
तो डिवाइड बाय 10 होगा, बोनस कम ही आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर जहां 4 करने थे वहां 2 कर दिए फिर तो बोनस ही नहीं आएगा। स्टैंडर्ड आवर्स 4 होने चाहिए थे, मैंने गलती से 2 कर दिए, वो बोनस ही नहीं निकल पाएगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मुझे इस बात से। पहली लाइन थी सारा गेन ना जाए, तो गेन जाता नहीं है सारा। दूसरी लाइन थी स्पीड ज्यादा ना बढ़े, तो स्पीड 50% तक बढ़ेगी, इसके बाद बढ़ाएगा ही नहीं कोई भी। तीसरी थी हमारा डिपार्टमेंट एक्सपर्ट नहीं है, वो स्टैंडर्ड आवर गलत सेट कर सकता है अभी, ठीक है, ज्यादा कर देगा तो दिक्कत नहीं है, कम कर देगा तो वैसे बोनस नहीं जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप रो 1 को लगा लो। उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा यार, यार आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे यार, कैसे बताओ बढ़ेगा। 10 घंटे वाला काम 4 घंटे में कर दिया, 4 डिवाइड बाय 10, 40% बोनस मिलेगा। 5 घंटे में कर दिया तो 50% बोनस मिलेगा। 1 घंटे में कर दिया तो 10% बोनस मिलेगा। कोई आदमी इतनी स्पीड बढ़ाएगा कि 10% बोनस लेके जाए, बस यही बात कह रहा है वो। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वैसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन था पूरा का पूरा। मैं दोबारा ये बात बोल सकता हूं कि भाई साहब हम सारा गेन ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो रो 1 एक्चुअल आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर कुछ परसेंटेज ट्रांसफर करता है। स्पीड ठीक रखना चाहते हैं, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, बेसिस पर बोनस देता है, जिससे 50% के बाद बोनस घटना शुरू हो जाता है और लोग क्वालिटी नहीं बढ़ को अपनी रेंज नहीं बढ़ाएंगे, अपने हाथ को मेंटेन रखेंगे वहां तक। सक्षम नहीं है, नया नया डिपार्टमेंट है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा सेट कर दिया तो दिक्कत नहीं आएगी, कम सेट कर दिया तो दिक्कत नहीं आएगी, बस ये क्वेश्चन। बोलो सकता है, हाल करनी अभी तो रोवन को ही लेना होगा ना। कोई डाउट बच्चों? हाल से वाल तो फिर 50% लोग बढ़ाते ही चले जाएंगे स्पीड को। एक ही क्वेश्चन रह गया, एक ही क्वेश्चन रह गया, बड़ा दुखी कर रहा है। आज तो आखिरी क्लास तो बड़ी दुखी भरी क्लास होती है बच्चों की। अब हमारे पास है इलस 4, चलो स्टार्ट करते हैं इलस 4 को।